आनंद कानने कश्चित जंगमस्तुलसी तरुः कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और मैं हूं आपके साथ वासुदेव त्रिपाठी। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हिंदू वर्ष के मुताबिक हर साल गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के मौके पर इस साल हम आपके लिए अपनी अमर कृति रामचरितमानस के माध्यम से भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक स्वरूप को एक नई भव्यता में गढ़ देने वाले इस जन कवि के जीवन से जुड़ी असाधारण कहानी और उनसे जुड़ी उन तमाम दुर्लभ वस्तुओं को आपको दिखाएंगे जो अब तक शायद लोगों ने नहीं देखी हैं। हम आपको काशी से लेकर के चित्रकूट के राजापुर तक हर उस जगह ले जाएंगे जो गोस्वामी तुलसीदास से सीधे जुड़ी है। रामचरितमानस भारतीय जनमानस में बरसों से बसा रामचरित। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा रामायण के संस्कृत में होने की वजह से शायद कुछ जानकार लोगों तक ही सिमट कर रह जाती। अगर गोस्वामी तुलसीदास ने उसे आम लोगों की भाषा में लिखकर एक जन क्रांति का आगाज न कर दिया होता। लेकिन तुलसीदास भी शायद श्री राम का महान चरित्र न लिख पाते अगर उन्हें उनकी पत्नी ने अपने प्यार में अंधा होने के लिए उन्हें बेइज्जत न किया होता। हालांकि कुछ विद्वानों का ख्याल है कि तुलसीदास आजीवन अविवाहित रहे, लेकिन वेनी माधव के मूल गोसाई चरित्र के मुताबिक उनका विवाह रत्नावली से हुआ था। कहते हैं इस महान संत को वैराग्य का असली गुरु मंत्र अपनी धर्मपत्नी रत्नावली से ही मिला था, जिन्होंने आधी रात में तुलसीदास को अपने पीछे पीछे ससुराल तक आ जाने के लिए बुरी तरह लताड़ा था। तुलसी पत्नी के मोह में ऐसे अंधे हो गए थे कि सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे पत्नी के कमरे तक जा पहुंचे। लेकिन इस पर पत्नी से मिली डांट ने तुलसी को भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे अकेले महापुरुष नहीं थे जिनकी आध्यात्मिक गुरु उनकी पत्नी बनी। कहते हैं कालिदास को महाकवि कालिदास बनाने वाली भी उनकी पत्नी ही थी। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए रत्नावली के शब्दों ने उनके अंतर्मन को बदल डाला। संत बनने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास का अपनी पत्नी के प्रति स्नेह बना रहा और उन्होंने अपनी एक रचना का नाम भी रत्नावली दिया। पत्नी की डांट के बाद राम का चरित्र लिखने वाले तुलसीदास का जन्म जैसे भगवान राम की कथा कहने के लिए ही हुआ था। किंवदंतियों के मुताबिक तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म के बाद से ही वो राम राम कहने लगे थे। माना जाता है कि उनका जन्म 1497 या 1532 में हुआ। वैसे ऐतिहासिक आधार पर तुलसीदास के जन्म के समय ही नहीं, स्थान और यहाँ तक कि माता पिता के बारे में भी खासा मतभेद है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों पर गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली होने का दावा किया जाता है। उन विवादों में तुलसीदास का जन्म स्थान गोंडा का सुकरखेत, एटा का सोरो माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक उनका जन्म स्थान माना गया है विद्वानों के द्वारा वह है बांदा जिले का राजापुर नामक गांव। वैसे मतभेद तुलसी के गुरु के विषय में भी है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद उन्हें भगवान राम को इष्ट मानने वाले रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने अपना शिष्य बनाया था। इसके बाद तुलसी काशी आ गए और नरहरि दास के मित्र शेष सनातन से ज्योतिष, व्याकरण और वेद ज्ञान में शिक्षा हासिल की। तुलसीदास जी के जो गुरु थे नरहरियाचार्य जी, उनको यहीं इसी स्थान पर दीक्षित किए और ये हमारे ही इसी संप्रदाय के से तुलसीदास जी आते हैं। वाराणसी में शिक्षा पूरी होने के बाद तुलसीदास अपने गांव लौट आए और पत्नी के ताने के बाद प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट और कैलाश मानसरोवर समेत पूरे भारत का भ्रमण किया।
इसके पश्चात भगवान श्री राम के भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या में अपना डेरा जमाया और श्री रामचरितमानस की रचना शुरू की। लेकिन कहते हैं अयोध्या में पंडितों के विरोध के बाद वो काशी आ गए और वहीं पर उन्होंने रामचरितमानस को पूरा किया। काशी के इस तुलसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कुटिया बनाई थी। हालांकि ये घाट पहले ऐसी घाट का हिस्सा हुआ करता था जिसे बाद में तुलसी घाट नाम दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की शुरुआत में 4 स्थानों का मुख्य रूप से जिक्र किया है और ये स्थान है अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट और काशी। हम आपको काशी से लेकर के इन चारों स्थानों तक ले चलते हैं और इन स्थानों के आध्यात्मिक महत्व और इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। चित्रकूट में यमुना नदी के किनारे बसा राजापुर गांव। ज्यादातर विद्वानों के मुताबिक यहीं हुआ था गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। नानाजी देशमुख ने कहा था कि लोग पैसे की लालच में इधर उधर की बातें कहते हैं। तुलसीदास जी का जन्म स्थान केवल राजापुर है, कहीं नहीं है। सन 1846 में तुलसीदास जी के जन्म की जगह पर अंग्रेज सरकार ने संगमरमर का मेमोरियल भी बनवाया था। सन 1906 में करवी जिले के अंग्रेज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के.एन. नॉक्स और इलाहाबाद के कमिश्नर मिस्टर ब्राउनिंग राजापुर आए थे और इस जगह के जीर्णोद्धार के लिए 700 रुपए भी दिए थे। इसके बाद लोगों के आर्थिक सहयोग से जर्जर हालत में पड़े इस स्थान पर 1907 से 1908 के बीच तुलसी जन्म कुटीर के नाम से मंदिर बनाया गया। 1554 विषय कालिंदी के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो सप्तमी। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी यहाँ पैदा हुए हैं, ये उनका जन्म स्थान है। रामचरितमानस का प्रथम शब्द है वर्णानाम और अंतिम शब्द है मानवा। उत्तरकांड में मानवा, बस इतनी ही उनकी व्याख्या। वर्णानाम मानवा, संपूर्ण वर्णों, वर्णाश्रम से संबंधी संपूर्ण मानवों का गोस्वामी जी ने कल्याण किया है। राजापुर के बाद जिस जगह से गोस्वामी तुलसीदास का बेहद खास रिश्ता रहा वो है मंदाकिनी नदी के तट पर बसा पवित्र तीर्थ चित्रकूट। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास को यहीं पर भगवान श्री राम के दर्शन भी हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस की शुरुआत में संत समाज की तुलना प्रयागराज से की है। कहते हैं चित्रकूट से गोस्वामी तुलसीदास माघ स्नान में प्रयाग आए थे और यहीं उन्हें वट वृक्ष के नीचे अमर ऋषि याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के दर्शन हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में अस्सी घाट पे अपना स्थान बनाया और यहाँ के जमींदार राजा टोंडरमल ने एक मित्र के तौर पर उनकी पूरी मदद की। गोस्वामी तुलसीदास ने इस स्थान पर हनुमान जी की बाल रूप में स्थापना भी की और जो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी स्थान पर रहकर रामचरितमानस को भी पूरा किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने वाराणसी में जिन मंदिरों की स्थापना की उनमें सबसे मुख्य है वाराणसी का संकट मोचन मंदिर। इसके अलावा काशी में ही गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ा एक ऐसा स्थान भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये स्थान है काशी का गोपाल मंदिर, जहां गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अंतिम रचना विनय पत्रिका लिखी थी। ये वाराणसी के गोपाल मंदिर की वो गुफा है जहाँ संत गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी थी। विनय पत्रिका के बारे में कहा जाता है कि ये रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के बाद गोस्वामी तुलसीदास की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम समेत सभी हिंदू देवताओं की स्तुति में पद लिखे हैं। काशी में अपनी तमाम रचनाओं के अलावा गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ की प्रसिद्ध रामलीला की शुरुआत भी की थी। कहा यह भी जाता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस का काशी के पंडितों ने विरोध किया तो इसकी परीक्षा बाबा विश्वनाथ के मंदिर में की गई, जहां खुद भगवान शंकर ने इसे सत्यापित किया। शिव की काशी से धर्म और मानवता का महासंदेश देने वाले इस महान राम भक्त ने 80 घाट पर गंगा की गोद में
सन 1623 में अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन रामचरितमानस के जरिए वो भारतीय जनमानस में आज भी अमर हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। रामचरितमानस की इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान राम के भक्त का स्थान उनसे भी अधिक होता है। यही वजह है कि भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास को समाज ने जो स्थान दिया है वो भगवान राम से कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ी हुई वस्तुओं को हम उतना सुरक्षित नहीं रख पाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बेहद दुर्लभ और अमूल्य वस्तुएं दिखाएंगे। काशी में तुलसी घाट पर यह वही स्थान है जहां गोस्वामी तुलसीदास ने रहकर रामचरितमानस को लिखा था। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास की कुछ दुर्लभ स्मृतियां आज भी सुरक्षित है। 17वीं शताब्दी में हाथ से बनी इस तस्वीर के बारे में माना जाता है कि ये गोस्वामी तुलसीदास के असली स्वरूप के सबसे करीब है। यहीं पर रखी इन चरण पादुकाओं को गोस्वामी तुलसीदास की असली चरण पादुका माना जाता है। यहीं पर लकड़ी का एक टुकड़ा भी है। माना जाता है कि ये उस नाव का हिस्सा है गोस्वामी तुलसीदास जिसे गंगा पार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। रामचरितमानस की पुरानी प्रति है, उनका खड़ाऊ है और नाव का टुकड़ा है। और उनके सबसे बड़ी बात है कि ये जो बाल स्वरूप हनुमान जी हैं उन्हीं द्वारा स्थापित हैं और उनको कई लोग गुफा वाले हनुमान जी भी कहते हैं। तुलसी घाट के इस प्राचीन मंदिर में 17वीं शताब्दी की हस्तलिखित रामचरितमानस भी है। इसे तुलसीदास के समकालीन बताया जाता है। 2011 में ये चोरी भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने इसे दोबारा खोज निकाला था। यहाँ रखी ऐसी ही तमाम पांडुलिपियों को जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीएन मिश्रा ने बड़ी मेहनत से देश के तमाम हिस्सों से जुटाया है। इनमें तुलसीदास की विनय पत्रिका और वरवई रामायण की पांडुलिपियां भी हैं। लाहौर से प्रकाशित करीब 9 दशक पुरानी उर्दू में छपी रामचरितमानस भी है। पुरानी प्रति है, वो भी आज हमारे यहाँ विद्यमान है। वो संभवतः 1704 की वो प्रति है। वो एक गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हस्तलिखित, वो कहीं आपको जल्दी अब इस समय मिलेगी नहीं। तुलसी साहित्य की प्राचीन हस्तलिखित प्रतिलिपियों की खोज हमें पड़ोस के भदोही जिले के औराई ले आई। यहाँ हम डॉक्टर उदय शंकर दुबे से मिले, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तुलसीदास पर शोध को समर्पित कर दिया है। उनके पास रामचरितमानस की सन 1777 की पांडुलिपि और सन 1839 की कैथी लिपि में लिखी मानस भी है। ये वाराणसी का ये स्थान तुलसी अखाड़ा, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास से जुड़ी ऐसी तमाम चीज़ों को यहाँ पे संजोया गया है, उन्हें सुरक्षित रूप से रखा गया है। हम आपको इस वक्त गोस्वामी तुलसीदास की जो रामचरितमानस है और विनय पत्रिका है, ऐसी ही कुछ उनकी कृतियों की हस्तलिखित जो प्रतिलिपियां हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत से ग्रंथ हस्तलिखित तो हमारे अपने क्षेत्र से मिर्ज़ापुर और भदोही के आसपास के गांवों से ही प्राप्त हो गए थे। जो उपलब्ध नहीं हमें हुए उनका हमने विवरण तैयार किया। अब हम आपको मिलवाते हैं वाराणसी में रहने वाले आनंद बहादुर सिंह से, जो गोस्वामी तुलसीदास के इकलौते मित्र और जमींदार टोंडर के वंशज हैं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस की एक प्रति खुद टोंडर को दी थी। आनंद बहादुर के पूर्वजों ने उसी प्रति के आधार पर रामचरितमानस की कई प्रतियां लिखी। उनमें से कुछ आज भी इस घर में सुरक्षित हैं। और सबसे खास है इस परिवार के पास मौजूद 2 दवातें। आनंद बहादुर सिंह का दावा है कि ये खुद गोस्वामी तुलसीदास की दवातें हैं। परंपरा सुरक्षित है और गोस्वामी जी के ग्रंथ मानस के अलावा भी गोस्वामी जी के अनेक ग्रंथ हैं, सब हमारे घर ही लिखे गए थे। और उससे एक सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि गोस्वामी जी के रहते हुए टोडर का देहांत हो गया। राजापुर में रामचरितमानस की वो हस्तलिखित पांडुलिपियां भी हैं जिनके बारे में दावा है कि इसे खुद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। हालांकि इस पर मतभेद भी है, लेकिन इतना तय है कि ये प्रति बेहद प्राचीन और बेशकीमती है। तुलसीदास जी की पांडुलिपि जो है वो ये तिजोरी के अंदर सुरक्षित है। ये गोदरेज की अलमारी डॉक्टर संपूर्णानंद जी देश स्वतंत्र होने के बाद 1948 में प्रदान किया था। वक्त अभी ब्रेक का है।
लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि रामचरितमानस ने गांधी जी को कैसे दिया भारत को राम राज्य बनाने का सपना। IBN 7 पर हम बात कर रहे हैं हिंदी के महानतम साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अर्थात कविता से गोस्वामी तुलसीदास सुशोभित नहीं हुए, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कविता लिखने से कविता सुशोभित हो गई। आखिर क्या ऐसी खास बात है गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में जो उन्हें दुनिया के महानतम कवियों के समकक्ष लाकर खड़ा कर देती है? तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस में बाल कांड में वात्सल्य और श्रृंगार रस है, अयोध्या कांड में करुण रस है, तो सुंदर कांड और लंका कांड में वीर रस और विभत्स रस का अद्भुत मेल है। अपने आराध्य भगवान श्री राम की भक्ति में रचना करने वाले तुलसीदास ने अध्यात्म और काव्य सौंदर्य को जिस कुशलता से एक सूत्र में पिरोया है, वैसा बहुत कम कवि कर पाते हैं। महाकाव्यों में नायिकाएं ज़्यादा रोती हैं, स्त्रियां ज़्यादा रोती हैं, लेकिन तुलसीदास ने यहाँ भवभूति, संस्कृत के कवि भवभूति की परंपरा का निर्वाह करते हुए नायक राम की आंखों में आंसू दिखाया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी काव्य कला के जरिए भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को जन जन तक पहुंचा दिया। इस देश में जिस राम राज्य की स्थापना का सपना गांधी और विनोबा जैसे महापुरुषों ने देखा था, उस राम राज्य का चित्र गोस्वामी तुलसीदास ने ही अपनी रामचरितमानस में खींचा है। तुलसीदास जी की प्रेरणा थी वो तुलसीदास जी की ही तो प्रेरणा थी, क्योंकि गांधी जी ने, विनोबा भावे ने, सबने तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ा था। रामचरितमानस ही नहीं, हनुमान चालीसा समेत गोस्वामी तुलसीदास की तमाम रचनाएं भारतीय लोक जीवन का अंग बन चुकी हैं। तुलसीदास का साहित्य भले ही हिंदी या अवधी भाषा में लिखा गया हो, लेकिन उनके साहित्य के सौंदर्य और संदेश ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। रामचरितमानस का अनुवाद अंग्रेजी, रूसी और चीनी भाषा समेत विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। इस पुस्तक में एडमोंड जे ने कहा है कि तुलसीदास अगर अमेरिका में या यूरोप में पैदा हुए होते तो निश्चित रूप से विलियम शेक्सपियर या और दूसरे अंग्रेजी के कवियों से महान कवि सिद्ध होते। संत रहीम दास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम जवन है प्रगट कुरान। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस अगर हिंदुओं के लिए वेद की तरह है तो मुसलमानों के लिए साक्षात कुरान। रहीम का ये दोहा ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर हमें दुनिया में वाकई प्रेम और शांति की स्थापना करनी है तो गोस्वामी तुलसीदास के राम राज्य के सपने को साकार करना होगा। वासुदेव त्रिपाठी, IBN 7।